हरे कृष्णा। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस स्पेशल टॉपिक ऑफ डिस्कशन में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत फेमस जो डेली चैलेंजेस हम सभी डिवोटीज फेस करते हैं जो भी अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना चाहते हैं। बिकॉज हम सभी लोग अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को सीरियसली फॉलो करना चाहते हैं, इसलिए हम जो है हम में से कई लोग जो है चैंटिंग करते हैं, मंत्रा मेडिटेशन करते हैं। कई लोग डिफरेंट टाइप्स के भी मेडिटेशन को अप्लाई करते हैं ताकि हम अपने माइंड को जो है चैनलाइज कर सकें, ट्रेन कर सकें, अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकें, अपने लाइफ के अंदर डिसिप्लिन को हम ला सकें। पर दोस्तों प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम चैंटिंग करने लगते हैं तो हमारे मन में कई प्रकार के थॉट्स आते हैं। मन में कई प्रकार के हम देखते हैं कि माइंड कभी चैंटिंग पे फोकस नहीं होता है। अभी 2 सेकंड के लिए माइंड चैंटिंग पे फोकस होता है, मेडिटेशन के ऊपर फोकस होता है, फिर 2 सेकंड बाद माइंड कहीं और होता है। फिर 5 सेकंड बाद फिर से माइंड को याद आता है, नहीं मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। फिर से माइंड वापस आता है, फिर 5 मिनट बाद फिर से माइंड चला जाता है। तो ये मतलब जो चैलेंज है कि मेडिटेशन के समय हम देखते हैं कि चैंटिंग के दौरान, मेडिटेशन के दौरान हम देखते हैं कई प्रकार के थॉट्स आ रहे हैं, कई प्रकार के निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। पुरानी बातें याद आ रही, कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं, स्कूल के दिन याद आ रहे हैं, फ्यूचर की बातें याद आ रही, पास्ट की चीजें याद आ रही हैं। सो इन ऑब्स्टेकल से हम कैसे इंप्रूव करें, बिकॉज हमें पता है कि अगर हमें अपने आप को स्पिरिचुअली एडवांस करना है, सो वी हैव टू डू अटेंटिव चैंटिंग, वी हैव टू डू अटेंटिव मेडिटेशन। बट मेडिटेशन करते दौरान हम देखते हैं कि मन है कि मानता नहीं। सो ये आज हम अपने इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो चैलेंज है, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको हम किस प्रकार से ओवरकम कर सकते हैं। क्या प्रैक्टिकल टिप्स है जो अगर हम अपने चैंटिंग के टाइम, अगर हम अपने मेडिटेशन के टाइम इन टिप्स को अगर अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो मेडिटेशन, इट विल इम्प्रूव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम आते हैं कि माइंड के नेचर को हम समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो बिकॉज इसलिए समझना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हम सभी लोग जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हमें अपने आप से कई एक्सपेक्टेशन होता है कि हम चैंटिंग करेंगे, भक्ति करेंगे, हम जो है स्पिरिचुअल प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें आएंगी, हमें कुछ नॉलेज मिलेगा, हमारा माइंड पीसफुल होगा। तो ये सारी चीजें होती भी है, बट कुछ समय बाद देखा जाता है जब माइंड की तरफ से चैलेंज आते हैं, जब हमारे प्रीवियस कंडीशनिंग की वजह से, हमारी बैड हैबिट्स की वजह से, तो जब हमें देखते हैं कि माइंड की तरफ से जब चैलेंज आने लगता है, हमारा माइंड जब डिस्टर्ब होने लगता है, जब कई प्रकार के नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, तो हम दोस्तों धीरे धीरे डिस्करेज होने लगते हैं। तो हम अपना उत्साह खोने लगता है, हमें लगता है कि मेरे लिए भक्ति नहीं बना है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो ये जो ऑब्स्टेकल है, इन ऑब्स्टेकल को कैसे ओवरकम किया जाए और कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया जाए, ये हम आज के अपने टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें माइंड के फंक्शनिंग को समझना आवश्यक है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद माइंड। माइंड को डील करने से पहले, जैसे अगर हम युद्ध में जाते हैं दोस्तों, तो युद्ध में हम जाते हैं तो अपने अपोजिट आर्मी के बारे में हम जानते हैं कि आर्मी के क्या वेपन्स हैं, उसका क्या प्लानिंग है, उनके कौन कौन से लीडर्स हैं। तो उसी तरीके से अगर हम माइंड को डील करने वाले तो हमें माइंड के नेचर के बारे में समझना जरूरी है, माइंड के वर्किंग को समझना, उसके फंक्शनिंग को समझना बहुत आवश्यक है। तभी अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हम प्रॉपर मेजर्स हम नहीं उठा सकते इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को ट्रेन करने के लिए। तो इसका आंसर दोस्तों भगवद गीता में मिलता है। भगवद गीता के चैप्टर 6.34 आप लोग इस वर्स को देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, 6th चैप्टर वर्स नंबर 34 भगवद गीता का, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें माइंड के नेचर को बहुत अच्छे तरीके से भगवान ने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसे पता चलता है फॉर द माइंड, मैं इसका जो ट्रांसलेशन है श्लोका का मैं पढ़ना चाहूंगा। फॉर द माइंड इज रेस्टलेस, टर्बुलेंट, ऑब्स्टिनेट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, O Krishna, and to subdue it, I think, is more difficult than controlling the wind. तो दोस्तों सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि ये अर्जुन की रियलाइजेशन है। अर्जुन इज सेइंग टू कृष्णा कि माइंड इज वेरी रेस्टलेस, टर्बुलेंट, ऑब्स्टिनेट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड टू सबड्यू इट आई थिंक इट इज मोर डिफिकल्ट देन कंट्रोलिंग द विंड। तो अर्जुन जैसे जो धुरंधर लोग हैं, जो इतने बड़े डिवोटी हैं, आज से 5000 साल पहले जब लाइफ बहुत प्योर था, लोग बहुत स्ट्रांग थे, उनका विल पावर, मेंटल पावर, फिजिकल पावर, एवरीथिंग वाज वेरी वेरी स्ट्रांग। अर्जुन जैसा अगर जो हाई कैलिबर का आदमी, अगर उनके लिए अगर माइंड को कंट्रोल कर पाना इज वेरी टफ, तो हमारे और आप जैसे लोगों की मतलब आप समझ गए होंगे कि हमें अपने लाइफ में चैलेंज आ रहा है तो हमें समझना चाहिए कि इट्स वेरी कॉमन। तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें शेल्टर लेना चाहिए इस नॉलेज के लिए। हमें देखना चाहिए कि क्या भगवान ने बताया है, क्या
मैकेनिज्म बताया। तो रादर देन घबरा के स्पिरिचुअलिटी छोड़ने के, हमें इसके प्रोसेस को समझने की आवश्यकता है। तो इस श्लोक से दोस्तों हमें माइंड के बारे में 4 चीजें पता चलती हैं, बिकॉज अर्जुन ने बहुत क्लियर बताया हुआ है। उनका रियलाइजेशन है माइंड इज रेस्टलेस। रेस्टलेस मतलब दोस्तों बड़ा फ्रिकलिंग है, मतलब फ्लिकर नेचर का, मतलब आज यहाँ पे कल वहां पे है, 1 सेकंड बाद कहीं और चला जाएगा। मतलब इट्स ऑलवेज मूविंग इन पास्ट। पास्ट में जो गलतियां हो गई हैं उनको सोच सोच के रोता रहेगा कि मैंने वो किया, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैंने ये गलतियां की, मैंने वो गलतियां की, मैंने उसको डांट दिया, मैंने वो गलत कर दिया। ऑल दिस थिंग सोच सोच के नेगेटिव होता रहेगा। या हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे कि 5 साल बाद क्या होने वाला है, मेरा जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, मेरी शादी होगी कि नहीं होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उसका क्या होगा, वो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। So these type of thoughts are coming in mind. So that is the one of the nature of mind is that mind is very restless, जो कि अर्जुन बता रहे हैं भगवद गीता के चैप्टर 6.34 में। अगला नेचर बता रहे हैं कि the mind is very turbulent. Turbulent मतलब दोस्तों कि there is something movement is going on mind. माइंड के अंदर कुछ ना कुछ चीजें घूमती रहेंगी। जैसे साइक्लोन होता है, टर्बुलेंस होता है, उसी प्रकार से माइंड के अंदर थॉट्स का एक प्रकार से फैक्ट्री के तरीके से हड़बड़ मशीनें चल रही हैं। जैसे कई प्रकार के थॉट्स चल रहे हैं, कई प्रकार के नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट, वेस्ट थॉट्स और बैड थॉट्स, इस प्रकार के कई प्रकार के थॉट्स हमारे माइंड के अंदर, कई प्रकार के हलचल हमारे माइंड के अंदर हो रहा है, बिकॉज दिस इज द नेचर ऑफ माइंड। अगर ऐसा हो तो मैं घबराना नहीं चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए कि माइंड का नेचर है टर्बुलेंट। फिर थर्ड जो नेचर बताया है माइंड के बारे में, दैट माइंड इज वेरी ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट से दोस्तों मतलब है कि बहुत जिद्दी होना। माइंड को पता है कि मेरे लिए स्मोकिंग करना, मेरे लिए प्रोक्रेस्टिनेशन करना, मेरे लिए गलत काम को करना, बैड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना मेरे लिए गलत है। फिर भी माइंड विल मतलब सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते होने के बावजूद माइंड विल डू रॉन्ग थिंग, बिकॉज दिस इज द नेचर ऑफ माइंड, दैट माइंड इज वेरी ऑब्स्टिनेट। एंड द फोर्थ थिंग इज इट इज वेरी वेरी स्ट्रांग। मतलब आसान नहीं है, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट ए वीक। ये सारी बुराइयां होने के बाद इसके अंदर एक और चौथी बुराई कहिए चाहे अच्छाई कहिए, माइंड इज वेरी स्ट्रांग। माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा ही है, इज वेरी स्ट्रांग, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बुरा है कि माइंड इज वेरी स्ट्रांग। सो वी आर डीलिंग विद सच वी आर डीलिंग विद सच माइंड जिसका ये क्वालिटीज है, रेस्टलेस है, ऑब्स्टिनेट है, टर्बुलेंट है, स्ट्रांग है। सो इसको डीलिंग करने के लिए वी शुड बी रेडी कि इसको अगर हम डील करते हैं तो शुरू में चैलेंजेस डेफिनेटली आएंगे और हम वी विल गेट लूज ऑल्सो। तो वी शुड नॉट लूज ओवर उत्साह, वी शुड नॉट लूज ओवर इंथुजियाज्म। हमें अपने उत्साह को लूज नहीं करना चाहिए कि अरे कुछ नहीं हो रहा कुछ, बिकॉज माइंड का इतना कॉम्प्लिकेटेड नेचर है, ऑब्स्टिनेट है, वेरी स्ट्रांग है। सो वी आर डीलिंग विद ए वेरी स्ट्रांग पर्सन, तो डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम, सो वी शुड हैव ए पेशेंस। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं पहला जो प्रैक्टिकल टिप्स है कि एज वी डू मेडिटेशन, जब हम चैंटिंग करते हैं, मंत्रा मेडिटेशन करते हैं, तो वी गेट सो मेनी थॉट्स इन अवर माइंड, सम पॉजिटिव थॉट, सम नेगेटिव थॉट, पास्ट थॉट, फ्यूचर के बारे में सब थॉट्स जो आते हैं। माइंड जब रेस्टलेस होता है, हम चैंटिंग कर रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, और माइंड में कई प्रकार के थॉट्स आ रहे हैं। सो डिवोटीज हम जब प्रैक्टिस करते हैं, कुछ मान लीजिए कुछ नेगेटिव थॉट्स आ गए हैं, कुछ बुरे विचार हमारे मन में आए, तो वी गेट सब करे ऐसा कैसे मेरे मन में आ गया, मतलब ऐसा कैसे आ गया, मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों आ गया। वी गेट वेरी डिस्करेज। सो रैदर देन गेटिंग डिस्करेज, द प्रिंसिपल ऑफ भगवद गीता इज वी शुड ट्रेन अवर माइंड, we should train our mind rather than maximum of the people what do they try to suppress their mind, trace their mind। वो माइंड को दबाना चाहते हैं, माइंड के जो थॉट्स आ रहे हैं उसको हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा, मतलब आप समझ रहे हो, उसको जबरदस्ती सप्रेस करना, माइंड को किसी तरीके से सबड्यू करना, उसको जबरदस्ती करना एक तरीके से कह सकते हैं। सो रैदर देन डूइंग सप्रेसिंग द माइंड, वी हैव टू ट्रेन द माइंड। मतलब लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने का मतलब ये हुआ कि चैंटिंग करके, मेडिटेशन करके, नॉलेज लेके हम माइंड को दबा दें किसी तरीके से। कि नेगेटिव थॉट आ कैसे गया, पॉजिटिव नेगेटिव थॉट आया कैसे, बुरे विचार कैसे आए, इस थॉट को दबा दो। सो दोस्तों दबाने से काम नहीं होने वाला, सबड्यू करने से काम नहीं होना, क्योंकि भगवद गीता का प्रिंसिपल ये हमें सिखाता है, वी हैव टू मेक द माइंड फ्रेंड। माइंड इज एनिमी बट वी हैव टू मेक द माइंड फ्रेंड। माइंड को दबाना नहीं, माइंड के अस्तित्व को समाप्त नहीं करना है। स्पिरिचुअलिटी मतलब ये नहीं हुआ कि माइंड को कंट्रोल करके उसके गले में रस्सी बांध के उसको खींच के ले जा रहे हैं। दिस इज नॉट द करेक्ट मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड।
The correct meaning of controlling the mind is that we have to train the mind, and for training the mind, we have to learn some practical tips. So what is the first steps? पहला सुझाव ये है दोस्तों कि हमें नेवर फाइट विथ अवर माइंड, कभी माइंड से लड़ना नहीं चाहिए. माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, लीव द नेगेटिव थॉट्स. उससे लड़ना नहीं, उससे घुसना नहीं, क्योंकि माइंड से हम लड़के जीत नहीं सकते हैं. एक दिन जीत सकते हैं, एक घंटे के लिए जीत सकते हैं, बट माइंड विल कंटिन्यूअस डूइंग ऑल दिस थिंग. So we cannot fight with our mind because mind is very strong, mind is very obstinate. So what we have to do, rather than fighting with the mind, we have to train the mind. And training के लिए दोस्तों we have to observe the mind. We have to observe the thoughts. हमें thoughts को देखना है, ना कि घबराना है. Thoughts को observe करना है. And chanting कर रहे हैं आप, meditation कर रहे हैं. So this meditation is just like giving comfort to the mind. इसको दोस्तों के एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा. माइंड हमारा एक मंकी के तरीके से, जब वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ कूद रहा है, जैसे एक मंकी होता है वो जंगल में एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ कूदता है, उसी प्रकार से हमारा माइंड जो है पास्ट से फ्यूचर में जंप करता रहता है. सो अगर एक रेस्टलेस मंकी है, अगर उसको हमें कंट्रोल करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, क्योंकि उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल रहेगा बिकॉज वो जंप कर रहा है. सो रेदर देन उसको आप एक जाके स्टूल दीजिए, जंगल में एक टेबल रख दीजिए, उस टेबल को रख के छोड़ दीजिए. माइंड बंदर घूमता घामता आएगा कुछ समय के लिए, फॉर फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड, फॉर 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए वो जो बंदर जो स्टूल के ऊपर बैठेगा, ही विल हैव अ सिट ऑन दैट स्टूल. और जब वो स्टूल पे बैठेगा देन ही विल फील कंफर्ट इन हिज लाइफ, बिकॉज काफी देर से उछल कूद मचा रहा है. तो कुछ समय के लिए 2 सेकेंड के लिए बैठेगा तो उसको काफी कंफर्ट फील होगा, हो सकता है 2 सेकेंड के लिए फील होगा. सो वो जो टेस्ट ऑफ कंफर्ट है दोस्तों, दैट विल मेक दैट मंकी टू सिट ऑन दैट स्टूल. उस जो चेयर हमने रखा है उस स्टूल के ऊपर माइंड को जो है मंकी को बैठने के लिए जो इंस्पिरेशन मिलेगा, वो जो टेस्ट ऑफ कंफर्ट मिल रहा है उसकी वजह से. सो हो सकता है कि जो मंकी जो कुछ समय के लिए बैठे फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ, हो सकता है 2 सेकंड के बाद फिर कोई तितली आ जाए, फिर कोई उसको दोबारा थॉट आ जाए तो मंकी विल जंप. बट हमें समझना चाहिए इट्स नॉट ए वन डे, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, एक हफ्ते में नहीं होगा, बट इट विल टेक सम टाइम. बट ग्रेजुअली when we develop the taste of comfort to the mind by the chanting of the holy name, then the mind will keep sitting on that stool. उसी प्रकार से दोस्तों जो मंकी वाला एनालॉजी मैंने दिया, उसी हिसाब से अगर हम समझे, रिलेट करें अपने टॉपिक को, माइंड अगर जंप कर रहा है एक दूसरे से, ए पास्ट से फ्यूचर से, फ्यूचर से पास्ट में जाके, सो रैदर देन माइंड को सप्रेस करके, माइंड को दबाने के बजाय हमें माइंड को एक कंफर्ट देना है, माइंड को कंफर्ट देना. और ये चैंटिंग जो है हमारे जो मेडिटेशन है, मंत्रा मेडिटेशन, दिस इज लाइक ए कंफर्ट. सो आप माइंड को ऑफर करिए कि देखो आप इतना रेस्टलेस, आप रिमेम्बर करिए कि माइंड जो इतना, आप हमें याद रखना चाहिए कि इतने थॉट्स हमारे माइंड में आए हैं आज तक, पहले हम चैंटिंग के दौरान या कभी भी, हमें कभी भी हैप्पीनेस, कभी भी कंफर्ट फील नहीं हुआ है. सो ये हमें पता होना चाहिए कि माइंड कितना भी रेस्टलेस हो जाए, बट हमें मजा जो है, हमें हैप्पीनेस और हमें सेटिस्फैक्शन जो मिलेगा जब हम चैंटिंग को सुनेंगे, जब हम चैंटिंग को रियली में रिलिश करेंगे, जब हम अपनी चैंटिंग को रियल लाइफ में हम जो उसका शेल्टर लेंगे, then we can feel the real happiness in our life. So वो भटक रहा है दोस्तों, माइंड में कई थॉट्स आ रहे हैं, कीप थॉट्स को आने दीजिए. आप माइंड को एक ऑप्शन दीजिए कि ओके माइंड फ्यूचर पास्ट में जा रहा है, बट हियर इज द होली नेम, ट्राई टू हियर दिस. यहाँ पे होली नेम, उसको आप सुनने का प्रयास करो. तो हो सकता है माइंड 2 सेकंड के लिए सुने, 2 सेकंड के बाद फिर माइंड इधर से चला जाए, बट कोई बात नहीं, फिर से दोबारा माइंड को लेकर आइए, फिर से जो है उसको होली नेम के ऊपर फोकस करने का प्रयास करिए. सो ग्रेजुअली जब माइंड जो है टेस्ट ऑफ कंफर्ट को फील करेगा, उसे याद आए, उसे लगेगा कि रेस्टलेस होने पे, इधर उधर भागने से, पॉजिटिव नेगेटिव थॉट सोचने में, पास्ट फ्यूचर सोचने के बाद माइंड विल बिकम डिस्गस्टेड. इन द एंड रिजल्ट इट बिकम डिस्गस्टेड, बट हम भूल जाते हैं, इस वजह से बार बार हम ऐसा करते हैं. बट व्हेन द टेस्ट ऑफ द चैंटिंग इज फीलिंग, देन वी विल रिलिश द चैंटिंग धीरे धीरे. बट एक दिन का प्रोसेस नहीं दोस्तों, अगेन आई एम सेइंग इट विल टेक सम टाइम. सो दिस इज द फर्स्ट tip, that rather than suppressing the mind, we have to train the mind, and for training the mind we have to give mind the taste of comfort, and the taste of comfort will be given if we try to hear the holy name attentively. By this hearing the holy name, हो सकता है 2 सेकंड के लिए सुन रहे हैं, हो सकता है कि पूरे हरे कृष्णा महामंत्र 108 एक माला करते हैं हम, एक माला के अंदर 108 महामंत्र हैं. 108 महामंत्र में हो सकता है कि हम एक महामंत्र सुन पा रहे हैं, 2 महामंत्र सुन पा रहे हैं.
बट ग्रेजुअली वो जो 2 महामंत्र का जो टेस्ट माइंड को मिला है दोस्तों, वो कंफर्ट जो मिला है दोस्तों, वो फीलिंग माइंड को बार बार जो है उसे प्रेजेंट में फोकस करने के लिए इंस्पायर करेगा, और इट विल ग्रेजुअली हैपन बाय योर कांस्टेंट प्रैक्टिस। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। घबराना नहीं है दोस्तों, चैंटिंग में थॉट आ रहे हैं, होपलेस नहीं होना है, उत्साह बना के रखना हमें। ग्रेजुअली बाय दिस टेस्ट ऑफ कंफर्ट वी विल अगेन रिलिश ओवर चैंटिंग। दूसरा सुझाव की तरफ आगे दोस्तों बढ़ते हैं। ये जो दूसरा सुझाव है वो भगवद गीता के चैप्टर 2 के अंदर, चैप्टर 2 वर्स नंबर 60 आई थिंक, दिस इज चैप्टर 2, या दिस इज चैप्टर वर्स नंबर, जो सेकंड चैप्टर का वर्स नंबर 60। इसमें बताया जा रहा है कि द सेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग एंड इम्पैक्टुअस ओ अर्जुन दैट दे आर फोर्सिवली कैरी अवे द माइंड इवन ऑफ ए मैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हु इज एंडेवरिंग टू कंट्रोल देम। भगवान ने ये श्लोक बहुत क्लियर कट हम लोग के लिए बताया दोस्तों। देखिए भगवद गीता का कितना एप्लीकेशन हमारी डेली लाइफ में, बस इसे समझने की आवश्यकता है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रभुपाद जी की जो भगवद गीता एज इट इज है, इसको आप पढ़िए। अगर आपके पास है तो आप पढ़िए, अगर दूसरों को भी डिस्ट्रीब्यूट करिए, बिकॉज इस भगवद गीता का बहुत इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में। तो भगवान इसमें बता रहे हैं दोस्तों कि जो सेंसेस है, जो हमारी इंद्रियां हैं, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि अगर कोई आदमी उसे कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, उसको पता भी है कि क्या सही है क्या गलत है, फिर भी सेंसेस जो है उसको जबरदस्ती ड्रैग करके ले जाएंगी। फिर भी जबरदस्ती हमारा माइंड जो है दोस्तों सेंसेस के द्वारा, बिकॉज अभी हमारे सेंसेस जो हमारी इंद्रियां हैं वो भी कंट्रोल में नहीं है, सो दैट सेंसेस विल कंट्रोल अवर माइंड, और माइंड हमें सब कुछ पता होने के बाद भी हम ड्रैग हो जाएंगे। सो दिस इज द नेचर ऑफ सेंसेस। तो हो सकता है हमें सब पता चल गया, फिर भी जो है हम देखेंगे कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो यहां पे आता है दोस्तों टिप्स नंबर 2। टिप्स नंबर 2 में दोस्तों ये है कि जब, जैसे हमने फॉर एग्जांपल आप सभी लोगों ने ट्रैफिक देखा होगा, ट्रैफिक में कई प्रकार की गाड़ियां आती हैं, पूरा जाम लगा होता है, पूरा हॉर्न बज रहा है, उधर सामान वाला फंसा हुआ, उधर बच्चों के स्कूल की बस फंसी हुई है, उधर पूरा कार वाले फंसे हुए, ऑफिस जाने वाले फंसे, मतलब शोर शराबा, हॉर्न बज रहा है, पो पा सब एकदम शोरगुल मचा हुआ है। So same condition is happening in our mind. There is a mental traffic inside our mind. So many thoughts are coming. Career का pressure, parents का pressure, boss का pressure, and हमारा future expectation, हमारी bad habits and all these things, spirituality, so many things are coming in our mind. और mind के अंदर एक प्रकार से दोस्तों ट्रैफिक है, mind के अंदर एक ट्रैफिक है। तो उस ट्रैफिक के अंदर जब हम चैंटिंग करने बैठते हैं, ऐसे ट्रैफिक माइंड जिसके अंदर इतना ज़्यादा थॉट्स, इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो, ऐसे माइंड को लेकर जब हम चैंटिंग करने बैठते हैं, वो सारे थॉट्स बार बार टर्बुलेंट की तरह रिमाइंड होते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं हमारे माइंड के अंदर। सो ये बड़ा एक होपलेस सिचुएशन होता है कि किसी डिवोटी के साथ, किसी भी स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिशनर उसके साथ होता है, वो कहता है यार इतना सारा थॉट, क्या फायदा चैंटिंग करने का। सो रैदर दैन इस कंडीशन में जब सो मेनी थॉट्स हमारे माइंड में एक मेंटल ट्रैफिक की तरीके से, सो इसका एक बहुत सिंपल टिप्स है कि रैदर देन हम उस ट्रैफिक में घुस जाएं और थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। आप इमेजिन करिए कि ट्रैफिक सिग्नल पे आप अपनी गाड़ी से उतर जाते हो, आप जाके ट्रैफिक जो है सारी गाड़ियों में घुस के आप सबको बता रहे हैं आगे चल, पीछे चल, दाएं से करो, उधर से निकालो। इन द लास्ट यू विल बिकम टू मच फ्रस्ट्रेटेड। सिमिलरली इट हैपन इन योर माइंड। जब माइंड में कई प्रकार के नेगेटिव थॉट्स आ रहे तो हम कहते हैं नहीं नेगेटिव आ गया, उसको हटाओ, नहीं वो पॉजिटिव है उसको लो, ये थोड़ा लस्टी थॉट आ गया, ये थोड़े से बुरे थॉट्स आ गए। सो व्हेन वी गेट इन्वॉल्व इन द मेंटल ट्रैफिक, पता चला हम चैंटिंग कर रहे हैं बट हम किसी और दुनिया में पहुंच गए। फिजिकली वी आर प्रेजेंट, आप में से कई लोग वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है फिजिकली दे आर मोबाइल उनके सामने है, बट मेंटली दे आर एब्सेंट बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द मेंटल ट्रैफिक। मेंटल ट्रैफिक में दे आर इन्वॉल्व इन द थॉट्स, मेंटल थॉट्स, और मेंटल थॉट्स होने की वजह से दोस्तों वी आर नॉट प्रेजेंट इन द चैंटिंग के दौरान हम प्रेजेंट नहीं, वी आर टोटली एब्सेंट माइंड। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन ये है दोस्तों कि मेंटल ट्रैफिक में इन्वॉल्व होने के बजाय वी शुड स्टे अलूफ फ्रॉम द ट्रैफिक में हमें याद होना चाहिए कि वी आर नॉट माइंड, वी आर द स्पिरिट सोल। दिस इज द मैसेज ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता का ये संदेश है कि वी आर नॉट द माइंड नहीं दोस्तों, वी आर द स्पिरिट सोल। आवर आइडेंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द माइंड। सो रैदर देन गेटिंग इन्वॉल्व इन द माइंड, वी शुड स्टे अलूफ फ्रॉम द माइंड। वी शुड स्टे अलूफ फ्रॉम द माइंड। माइंड से अलग होकर हम अपने थॉट्स को देखना चाहिए। सो माइंड के थॉट्स से अगर हम अलग होकर देख रहे हैं अपने आप को, अगर माइंड के थॉट्स में इन्वॉल्व नहीं है दोस्तों, सो ये आइडेंटिटी हम तभी कर पाएंगे जब हम याद रख पाएंगे अपने आप को कि नो आई एम नॉट जस्ट माइंड, आई एम ए सोल।
I am not this mind, I am not this thought, I am not a bad thought, I am not a negative thought, I am not a positive thought. I am a soul, which is a part and parcel of the Krishna, and I am chanting this holy name because I have to reconnect back. I have to establish my connection with the Supreme Lord. I have to revive my relationship. That's why I am chanting. So ये अगर नॉलेज के साथ अगर हम अपने आप को चैंटिंग करते हैं, मेंटल ट्रैफिक में इन्वॉल्व नहीं होते हैं दोस्तों। ये दोस्तों तभी हो पाएगा जब हम अपने आप को मेंटल ट्रैफिक से अलग रखते हैं। वंस वी गेट इन्वॉल्व इन द ट्रैफिक, देन सारा खेल खत्म। तब हमें 5 मिनट बाद पता चला, घूमने के बाद सारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इमेजिनेशन करने के बाद हमें याद आएगा कि नहीं मैं चैटिंग कर रहा हूँ। सो घुसने से पहले हमें समझ में आना चाहिए कि ट्रैफिक है, माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, बट मैं अलग हूं, मैं सोल हूं, मेरा इस ट्रैफिक से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग लाइक दिस और हम माइंड से अलग होकर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन वी कैन चेंज द पर्सपेक्टिव, वी कैन चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ द थॉट्स। हम अपने मेंटल थॉट्स के पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में, बिकॉज हम माइंड के थॉट से अलग हैं, हमारी आइडेंटिटी माइंड से अलग है, माइंड को अलग देख रहे हैं। सो माइंड के पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हैं। अगर एक बार हम थॉट्स में घुस गए दोस्तों, देन हमारा अपने आप से कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। सो दैट इज सम प्रैक्टिकल टिप्स दोस्तों। पहला टिप्स ये दिया कि हमें जो है माइंड को जो है सप्रेस नहीं करना है, उसको ट्रेस नहीं करना है, उसको दबाना नहीं है, उसके गले में रस्सी डाल के घुमाना नहीं है। ये मतलब नहीं कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने का मतलब दोस्तों वी हैव टू ट्रेन द माइंड। ट्रेन करने के लिए हमें मंत्रा को, चैंटिंग को बहुत अटेंटिवली होकर सुनना पड़ेगा। एंड वी हैव टू गिव द टेस्ट ऑफ कंफर्ट टू द माइंड, वी हैव टू गिव द माइंड द टेस्ट ऑफ द चैंटिंग। देन ग्रेजुअली we can just train our mind. Then we can train our mind. The second point is that we should not get involved in the mental traffic. We should not get involved in the thoughts of the traffic. Rather than we should stand aloof of the mind and we should change the perspective of the mind. So this is a thought number 2. This is a tips number 2. And we can practice this when we have remembered that I am a soul, I am not this mind, and I am the part and parcel of the Krishna. And by this process of the chanting, I have to reconnect back to my master, to my Supreme Lord Krishna. So ये दोस्तों कुछ practical tips हैं. I hope कि it will definitely help all of us, because we are also struggling with this problems. But by the practice and by mercy of our superiors, by the mercy of Srila Prabhupada, by the mercy of Krishna, we can definitely overcome, and we will improve our chanting, and we will definitely relish the mellows of Krishna consciousness. So thank you very much. Hare Krishna.